रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। वहीं उत्तर कोरिया ने अपना अलग मोर्चा खोल रखा है। करीब हफ्ते भर पहले किम जोंग ने परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया को चेतावनी दी थी, तो अब किम ने एक और मिसाइल का परीक्षण कर दिया है। वो धमाकों को खेल समझता है, वो दुनिया को परमाणु युद्ध की धमकी देता है, वो जो हर मिसाइल दागने के बाद मुस्कुराता है। उसने एक बार फिर मिसाइल का परीक्षण किया है। वो है उत्तर कोरिया का सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन। करीब एक हफ्ते पहले जोंग ने परमाणु हथियारों के विकास में तेजी लाने की कसम खाई थी और अब उसने एक बार फिर मिसाइल का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बयान जारी करते हुए कहा है, उत्तर कोरिया ने दोपहर 12:03 पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जो 470 किलोमीटर की उड़ान के दौरान 780 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंची। दक्षिण कोरिया ने इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का घोर उल्लंघन बताया है। वहीं जापान के रक्षा मंत्री ने भी दक्षिण कोरिया के दावों की पुष्टि करते हुए कहा है, उत्तर कोरिया के बार बार बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपण से हमारे देश, क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति और सुरक्षा को खतरा है। ये पहला मौका नहीं है जब उत्तर कोरिया ने हाल के दिनों में मिसाइल परीक्षण किया है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक जोंग ने 14 बार मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसमें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है, जिसका परीक्षण 2017 के बाद उत्तर कोरिया ने पहली बार किया। ताजा मिसाइल परीक्षण इसलिए भी खास है क्योंकि करीब हफ्ते भर पहले ही जोंग ने दुनिया को परमाणु वाली धमकी दी है और कहा था, 우리가 억척같이 걸어온 자위적이며 현대적인 무력 건설의 길로 더 빨리 더 줄기차게 나갈 것이며 특히 우리 국가가 보유한 핵무력을 최대의 급속한 속도로 더욱 강화 발전시키기 위한 조치들을 계속 취해 나갈 것입니다. 우리 핵무력의 기본 사명은 전쟁을 억제함에 있지만 이 땅에서 우리가 결코 바라지 않는 상황이 조성되는 경우에까지 किम ने यह बयान कोरियाई सेना की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने पर आयोजित परेड के दौरान दिया था। जाहिर है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का इशारा अमेरिका, रूस और जापान जैसे देशों की तरफ था। किम चाहते हैं कि ये देश स्वीकार कर लें कि नॉर्थ कोरिया एक स्वतंत्र और परमाणु शक्ति से संपन्न देश है। नॉर्थ कोरिया के पास अमेरिका, चीन और भारत के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, जिसमें करीब 13 लाख सक्रिय सैनिक हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास 6 लाख रिजर्व सैनिक भी हैं, यानी सैन्य शक्ति के मामले में नॉर्थ कोरिया रूस से भी आगे है। नॉर्थ कोरिया की नौसेना में 60,000 जवान और एयरफोर्स में 1 लाख। नॉर्थ कोरिया के पास 1500 से 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें भी हैं, जो जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों को आसानी से निशाना बना सकती हैं। लेकिन उत्तर कोरिया के जखीरे में शामिल सबसे खतरनाक हथियार है थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स। इन्हें हाइड्रोजन बॉम्ब भी कहा जाता है। 2017 में नॉर्थ कोरिया ने ऐसे ही एक हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था, जो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से भी 6 गुना ताकतवर था। जिस जगह पर इस बम का परीक्षण किया गया था, वहां रिक्टर स्केल पर 6.3 की तीव्रता का भूकंप आया था। यानी नॉर्थ कोरिया के सैन्य ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। और यूक्रेन रूस युद्ध के बीच किम जोंग उन अपने लिए एक मौका देख रहे हैं। वो साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन में जो भी हो रहा है उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। ऐसी ही सोच चीन की भी है। चीन, रूस और उत्तर कोरिया तीनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। ऐसे में दुनिया के पटल पर इन 3 देशों से बना एक नया गठबंधन उभर सकता है, जिनका एक ही दुश्मन है और वो है अमेरिका। जनवरी 2022 में जब नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया था,
तो अमेरिका उस पर सैंक्शंस लगाना चाहता था, लेकिन चीन और रूस ने वीटो करके ऐसा नहीं होने दिया। दोनों देशों ने कहा कि उन्हें इससे जुड़े और सबूत चाहिए। रूस और चीन ने एक तरफ तो नॉर्थ कोरिया को अमेरिकी सैंक्शन से बचाने के लिए वोट किया, तो दूसरी तरफ दोनों देश नॉर्थ कोरिया को आर्थिक और अन्य तरह की सहायता भी देते रहते हैं। चीन और रूस चाहते हैं कि एशिया के इस हिस्से में नॉर्थ कोरिया अमेरिका को चुनौती देता रहे और जापान जैसे देशों के साथ अमेरिका की दोस्ती का जवाब वो परमाणु हमलों की धमकी से दे। कुल मिलाकर किसी भी वजह से हथियारों का परीक्षण जोंग की आदत में शुमार है और अपनी हरकतों से दुनिया को चढ़ाना जोंग का फितूर है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि जोंग का यह संदेश सिर्फ दक्षिण कोरिया को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकने को तैयार है। ऐसे में माना जा रहा है उत्तर कोरिया का ये मिसाइल परीक्षण अमेरिका को सीधी चेतावनी के साथ ही खुद पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को कम करने के लिए बनाया गया दबाव है। तो रूस यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है और इस जंग के बीच एक और मोर्चा बनता दिखाई दे रहा है। हालात जो बन रहे हैं उनमें अब रूस और जर्मनी एक दूसरे के सामने होते दिख रहे हैं। सारा मामला यूक्रेन को मदद करने को लेकर है। रूस ने जर्मनी को धमकी दी है कि यूक्रेन की मदद ना करें तो वहीं अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। महायुद्ध में एक और मोर्चा खुल गया। युद्ध के बीच जर्मनी को रूस की बड़ी धमकी। यूक्रेन की मदद करने पर जर्मनी पर भड़के पुतिन। जर्मनी को पुतिन की दो टूक, मदद की तो अंजाम होगा बुरा। यूक्रेन के खिलाफ जब से पुतिन ने जंग छेड़ी है तब से यूरोप में उसके दुश्मनों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। जो दोस्त थे वो अब दुश्मन बन चुके हैं। रूस के खिलाफ खड़े देशों के लिस्ट में जर्मनी भी शामिल है। जर्मनी अब सीधे यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने लगा है। जर्मनी ने यूक्रेन को कितने हथियार दिए हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जर्मनी के इस रवैये से पुतिन का गुस्सा कितना हाई है उसे समझिए। रूस की तरफ से जर्मनी को सीधी धमकी दी गई है कि वो यूक्रेन की मदद न करे, नहीं तो युद्ध में तटस्थ रहने की पोजीशन खत्म हो जाएगी। मतलब एक बार फिर जर्मनी और रूस आमने सामने हो जाएंगे। इस धमकी पर जर्मनी की ओर से सफाई आई है। जर्मनी ने कहा कि उसने रेड लाइन क्रॉस नहीं की है। जर्मनी के प्रवक्ता स्टेफन हेबस्टेट ने कहा है कि जर्मनी ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भले ही तेज की हो, लेकिन रेड लाइन क्रॉस नहीं की है। यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने का मतलब युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होना नहीं होता है। दावा है कि पिछले 6 हफ्तों में जर्मनी ने यूक्रेन को हथियारों की खूब सप्लाई की है। साथ ही अपनी सरजमी पर बने अमेरिकी बेस पर यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। दरअसल अमेरिका पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो दूसरे देशों में यूक्रेनी सैनिकों की मदद करेगा। इसी ऐलान के बाद खुद अमेरिका भी दावा कर चुका है कि जर्मनी में मौजूद उसके बेस पर यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग हुई। अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड समेत नाटो के सभी सदस्य देश यूक्रेन को पहले से ही हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। अब जर्मनी भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने लगा है। जर्मनी का प्लान ऐसा है कि इस बार यूक्रेन को विजर तोप दी जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन सेना की ट्रेनिंग भी अब जर्मनी में होगी। जर्मन समाचार आउटलेट वेल्ट के मुताबिक जर्मनी अब यूक्रेन को 7 PZH-2000 हावित्जर तोप भेजने का प्लान कर रही है, जो 40 किलोमीटर दूर तक वार करने की ताकत रखता है। जबकि इससे पहले जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को 50 गेपर्ड टैंक सप्लाई करने का ऐलान भी किया गया था। ये गेपर्ड टैंक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। जर्मन मीडिया एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन की सेना के लिए हथियार प्रणाली की पूरी ट्रेनिंग जर्मनी में होगी। मतलब जर्मनी ने साफ कर दिया है कि वो युद्ध में
यूक्रेन का सीधा साथ दे रहा है। जर्मनी का यह फैसला उसके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है, क्योंकि रूस ने सीधे धमकी दी है। रूस के मुताबिक जर्मनी की यह भूमिका उसके तटस्थ रहने के फैसले के खिलाफ नजर आ रही है। हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन को सिर्फ जर्मनी से ही मदद नहीं मिली है। यूक्रेन के सरकारी सूत्रों के मुताबिक 21 अप्रैल तक यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार मिल चुके हैं, जिसमें 2500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें, 900 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, 3000 राउंड गोला बारूद, 100 मशीन गन और 50 रॉकेट के साथ 15 एंटी टैंक ग्रेनेड, असॉल्ट राइफलों से लेकर भारी मशीन गनों और 1 लाख हैंड ग्रेनेड अब तक यूक्रेन पहुंच चुके हैं। जर्मनी जैसे यूरोप के सबसे ताकतवर देश के लिए रूस की नेचुरल गैस मुसीबत बन गई है, क्योंकि रूस से सप्लाई हो रही गैस जर्मनी के लिए लाइफलाइन कहा जाता है। अकेले रूस से 55% नेचुरल गैस जर्मनी को सप्लाई होती है। ऐसे में रूस को अगर लगता है कि यूक्रेन के मसले पर जर्मनी तटस्थ नहीं है, तो यूक्रेन को मदद करना जर्मनी के लिए मुसीबत का सबब बन जाएगा। मतलब साफ है कि रूस और यूक्रेन की जंग में जर्मनी मझधार में है। बावजूद इसके वो यूक्रेन की मदद करके रूस को नाराज कर रहा है।